जिहादी मुसलमानों तोड़े उन सब मंदिरों को पुनः स्थापित हम करेंगे। बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि सारे मंदिरों का भी सर्वे हो, क्योंकि सब में बुद्ध विहार था, सब में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। भगवान बुद्ध भी हिंदू ही थे, पता है आपको? आप हिस्ट्री करो, वो भी हिंदू, वो कोई बाहर से नहीं आ गए। बुद्ध भी मेरे हैं सब। लेकिन बुद्ध भी तो खाली तो बुद्धिस्टों को देंगे, हमारा साथ ही है। बुद्ध तो हमारे भाई है भैया। मन मुटाव नहीं करना, क्योंकि बाबा नानक ने यही क्या है, मानवता का संदेश देना है। कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना। खून सबका लाल है, क्योंकि हमारा भी लाल है, गोस्वामी जी का, चिश्ती जी का लाल है, जहाँ सभी जो प्रेमी है उनका लाल है। मेरा ये मानना है कि धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे इस्लाम हो, संदेश और पैगाम सबका एक ही। अजमेर दरगाह पर पहुंचे सभी धर्मों के लोग, विष्णु गुप्ता की बजा दी बैंड। जी हां दोस्तों, वेलकम। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, सभी धर्मों के लोग अजमेर दरगाह पर पहुंचे और वहां पर जो है उन्होंने बहुत ही बड़ा बयान दिया। यानी जो लोग देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, मस्जिद और दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, उनको बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी खास होगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो सुनिए दोस्तों। तो कितने मस्जिद आपके लिस्ट में है जिस पर आप खुदाई करवाना चाहते हैं? जितने भी मुगलों ने तोड़े हैं, जिहादी मुसलमानों तोड़े हैं, उन सब मंदिरों को पुनः स्थापित हम करेंगे। तो अब मुगल तो है नहीं भाई, मंदिर तो टूटे, वो कहाँ है? जो मंदिर टूटे थे वो कहाँ है? वो यहाँ है, चले गए। तो मुगल का बदला जुम्मन मियाँ से लीजिएगा। किससे? मुगल का बदला जुम्मन मियाँ से लीजिएगा। कौन जुम्मन मियाँ कौन है? जो आज के मुसलमान जो इबादत है, फिर क्या होगा? अरे भाई, हमारी यदि आपकी जमीन पर कोई कब्जा करके फलाना बैठ जाए और दूसरा बैठ जाए, तो आप बोलोगे जो कब्जा करने वाला तो चला गया, उसके बच्चे बैठे हैं, आप कोर्ट क्यों जाते हो? अपनी जमीन मत खाली करवाओ, छोड़ दो उसको। तुम जाओगे अपनी जमीन के लिए कोर्ट? अपनी जमीन, तुम्हारी जमीन, यदि फलाना आदमी कब्जा ले और वो उसका बाप तो मर गया, अब फिर उसका बच्चा बैठा है, अरे उसका बाप मर गया तो उसके बच्चे से जमीन वापस लोगे क्या? एक लास्ट सवाल ले लीजिए। बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि सारे मंदिरों का भी सर्वे हो, क्योंकि सब में बुद्ध विहार था, सब में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। भगवान बुद्ध भी हिंदू ही थे, पता है आपको? आप हिस्ट्री करो, वो भी हिंदू, वो कोई बाहर से नहीं आ गए। ठीक है, वो हमारे ही हैं, ठीक है, वो दूसरे नहीं है। और ऐसा मुद्दा, ठीक है, जो फालतू के जो जिहादी मुसलमान उठा रहे हैं उनको उठाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे आप मंदिरों मस्जिदों में मंदिर घूम रहे, हम भी मंदिर में मस्जिद ढूंढोगे। बताओ, तुम्हारा एक मंदिर ऐसा बता दो जिसके नीचे मस्जिद है, मैं खुद जाके खाली करवा तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, बुद्ध विहार वाला कह रहा हूँ, तो मस्जिद तो बाद में बना है। बुद्ध भी मेरे हैं सब। लेकिन बुद्ध भी तो खाली कर, तो बुद्धिस्टों को देंगे। हमारा साथ ही है। बुद्ध तो हमारे भाई है भैया, बुद्ध हमारे भाई है। बुद्ध में और हम में कोई अंतर नहीं है, समझे? बुद्ध हमारे भाई हैं, बुद्ध जैन सिख सब हमारे भाई हैं। मुसलमान से लड़ाई है? मुसलमान भाई कहाँ है? मुसलमान भारतीय हैं। कहाँ है? भारत का कानून मानते हैं क्या? अरे मानते हैं भारत का कानून? नहीं मानते हैं भाई। दो कानून चलते हैं उनके अलग। तुमको बहुत, आप पढ़ो, रिसर्च करो। मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है इंडियन। अरे क्यों, बहुत विशेषाधिकार है कोई। अच्छा, अब विशेषाधिकार हो गया। तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी है भाई। तो वक्फ बोर्ड क्यों बना रखा है? वक्फ बोर्ड भी है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी है। बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है? मुसलमानों को भी श्राइन एक्ट है। अरे हमारा बोर्ड बनाया क्या कोई? क्योंकि ये देश हमारा है, इसलिए हमारा बोर्ड नहीं है। इस देश की सब संपत्ति हमारी है। तो 20 करोड़ मुसलमानों को कहाँ भेज दीजिएगा भाई? आप जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाई साहब, भारतीय बन जाओ, क्या दिक्कत है? भारत के कानून में भरोसा रखो और आपके पूर्वजों ने यदि कुछ गलती की है तो उस गलती का पछतावा करो। ये बोलो हमारे पूर्वजों से गलती होगी, कोई बात नहीं है, ये है, आपको रखना है रखो, नहीं तो कोई बात है। हमारा दिल बहुत बड़ा है। यही सब दलित और पिछड़े कहेंगे कि हमारे साथ जो अन्याय किया है हिंदुओं ने जाति के नाम पर, वर्ण को व्यवस्था के नाम पर। अरे भेदभाव हुआ है ना जाति के नाम पर। आप गुप्ता हो गए, मैं वाल्मीकि हो गया, मैं पासवान हो गया, ये गलती नहीं थी। अब हो रहा है क्या? इसका भी हिसाब किताब होगा। क्यों लगाते हो फिर? अरे भाई, जाति लगा के जाति का फायदा भी ले रहे हो। जाति लगाना बंद कर दो भाई। क्यों बड़ी व्यवस्था में जा रहे हो? अब आपसे कोई बोल रहा है क्या? मत जाओ। अब संविधान ने अधिकार दिया है ना, SC ST OBC वाला। संविधान ने अधिकार दिया है तो संविधान अधिकार आपको दे रहा है हर चीज। आरक्षण पर क्या रहा है विष्णु गुप्ता? बढ़िया बात है आरक्षण। जो कमजोर लोग हैं वो लोग ले रहे हैं आरक्षण। तो उसके पक्ष में है? किसके पक्ष में? आरक्षण के पक्ष में है भाई। आरक्षण के पक्ष में तो कौन आदमी बताओ? लेकिन संविधान ने कुछ दिया तो संविधान का सम्मान करता हूँ। आप नहीं है पक्ष में? अब भाई संविधान कर रहा है ना, तो संविधान यदि कानून कुछ दे रहा है, कोर्ट कुछ कर रहा है, और यदि सरकार कुछ कर रही है तो अच्छी बात है। यदि किसी को गलत लगता है तो कोर्ट चले जाओ। 91 वर्शिप एक्ट को नहीं मानेंगे आप? जो भारत का सब है, महाराज जी हैं, उनकी अध्यक्षता में
गोस्वामी जी महाराज जी सारे हमें इंटरफेस कितने तरह आज चादर जो चढ़ाई है महाराज ख्वाजा पीर महाराज को भगवान जी को, बहुत हम खुश हैं। हम यहाँ अरदास करने आए हैं, भारत में खुशियाँ हो सब और पंजाब में खुशी हो, सारे धर्मों में खुशियाँ हो, कोई नफरत ना हो, सब मिलजुल कर रहे। हम सब एक हैं, हम दो नहीं है कोई, हम सब एक हैं। हम तो चिश्ती महाराज जी का और हजरत साहब का सभी का धन्यवाद करते हैं, सभी टीम का, सभी भगवान के श्री अजमेर शरीफ दरगाह पर आए हैं क्योंकि सभी पे घर पे खुशियां जाए, कोई किसी को दुख ना आए, क्योंकि हमने सब बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। कोई हमें जो नफरत पैदा करेगा वो जहां अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो हमने सबने प्यार में रहना है, कोई किसी से मन मुटाव नहीं करना, क्योंकि बाबा नानक ने वही क्या है, मानवता का संदेश देना है। कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, खून सबका लाल है, क्योंकि हमारा भी लाल है, गोस्वामी जी का, चिश्ती जी का लाल है, जहाँ सभी जो प्रेमी है उनका लाल है। जब कोई एक्सीडेंट होता है हम कोई पूछते हैं, डॉक्टर साहब के बोलते हैं हमारा पेशेंट को बचा लो, खून के हाथ लाल किसी का भी हो, हम सब एक हैं। प्रेम है, उसी प्रेम में कोई भेदभाव न रहे, हम इंसान उसको बंटवारा न करे, अलग न करे। ये एक तरीका से शांति का और प्रेम का सेंटर है। यहाँ कोई भी प्रकार की विवाद न हो और सभी लोग आज 800 साल से जो प्रेम अनुभव किया है, जो आशीष अनुभव किया है, वो हमेशा बना रहे। हमारे देश में डेमोक्रेसी का और एक ही सद्भावना का पैगाम लेके हम यहाँ पर आए हैं, वो हमेशा अमल रहे और पूरे देश के लिए ये एक नमूना बने। हमारे देश में ईश्वर प्रेम है, तो हम उनको कोई भी तरीका से जाति धर्म और कास्ट और क्रीड के रूप में बंटवारा न करें और एक ही साथ हम ईश्वर की उपासना करें। उसी प्रेम को हम विभिन्न तरीका से अनुभव करें। यही संदेश लेके हम सभी लोग यहाँ पर हमारे देश में कोई भी प्रकार की विभाजन की बात न रहे, सभी लोग खुशी से आनंद से, सभी धर्म इतना 2000 साल और 5000 साल जिया है, आगे भी ऐसा ही जीते रहे, यही हमारा लक्ष्य है। इसी पर्पस लेके, इसी पैगाम लेके हम यहाँ पर आए हैं। ये हमारे पूरे विश्व में ये दरगाह जाने माने हैं, तो यहाँ पर हम लोग भी यही पैगाम लेके आए हैं। यहाँ से पूरे देश में और विदेश में भी जाए, हमें अमन चैन की जरूरत है और ईश्वर की प्रेम को अनुभव करने की जरूरत है और कोई चीज की जरूरत नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम सभी लोग मिलकर प्रयत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो शांति हमारे देश में बने रहेंगी। आपका नाम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए। फादर सेबास्टियन। अभी बोलिए। नमस्कार, मैं ध्यानाचार्य डॉक्टर अजय जैन, जैन समाज से संसद का एक भारतीय सर्वधर्म संसद का एक मेंबर हूं और मेरा ये मानना है कि धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे इस्लाम हो, संदेश और पैगाम सबका एक ही है, वो है अहिंसा। जैन धर्म ने तो अहिंसा पर विशेष रूप से जोर दिया है और अहिंसा एक ऐसा सिक्का है कि जिसके दूसरी तरफ प्रेम है, कंपैशन है, दया है, सद्भावना है, ममता है। और कोई भी धर्म आपको यह नहीं कहता कि आप ममता से दूर जाइए, आप प्रेम से दूर जाइए या आप प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना ना रखें। तो सद्भावना एक ऐसा संदेश है जो हमारे माध्यम से, मैं समझता हूँ भारतीय सर्वधर्म संसद के माध्यम से और इस प्रांगण में खड़े होकर पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए और पूरी दुनिया को ये मानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि प्राणी मात्र के प्रति यदि हम सद्भावना रखते हैं तो फिर ये देश अपना ही नहीं विश्व का भी कल्याण कर पाएगा।